नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2016 में भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, या फिर 2019 में जब पुलवामा अटैक के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया था। तो अगले दिन से ही जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो अलग अलग देश के साथ बातचीत करने लग गए ताकि उनका समर्थन हमें हासिल हो। तो क्या होता है, जब भी कोई देश इस सिचुएशन में आता है वो ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पास लाने की कोशिश करता है, और कुछ वैसा ही सिचुएशन आपको इस समय इजराइल की दिख रही होगी। इजराइल भी चाह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा देश अपने समर्थन में ले ले ताकि इंटरनेशनल रिलेशन में यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके पास सपोर्ट हो। और इसी को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा यहां पर आज ही ट्वीट किया गया है 16 में, आप यहां पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने शुक्रिया बोला है 25 देशों को। जी हां, 25 कंट्रीज को उन्होंने शुक्रिया बोला है। बेसिकली आप देख पाएंगे इस ट्वीट के अंदर वो 25 देश के उन्होंने फ्लैग लगाए हैं, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 करके। लेकिन ये जो 25 देश हैं इसकी जो रैंकिंग, मतलब कि यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा होगा, मतलब A B C D E करके। यहां पर आप नीचे देख सकते हो अल्बानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, ब्राजील है, कनाडा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट करने वाली चीज यह है कि सबसे पहला जो फ्लैग आपको देखने को मिल रहा होगा वो है आपका अमेरिका का, जबकि अमेरिका का नंबर यहां पर सेकंड वाले पे आना चाहिए, अल्बानिया के बाद आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अमेरिका का फ्लैग सबसे ऊपर लगाया, सबसे पहले लगाया। इसका कारण यही है दोस्तों कि इस समय जो सबसे बड़ा अलाई है इजराइल का वो है अमेरिका। तो बेसिकली वो एक तरह से शुक्रिया कहना चाह रहे थे इन देशों को कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली कितना समर्थन कर रहे हैं कितना नहीं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन भारत में इसको लेकर काफी बातचीत होने लग गई, क्योंकि इस 25 देश के अंदर आपको भारत का कहीं भी मैप नहीं मिल रहा होगा। मतलब कि एक तरह से क्या यहां पर इग्नोर किया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है भारत और इजराइल के, और स्पेशली नरेंद्र मोदी के इलेक्ट होने के बाद 2014 के बाद तो और ज्यादा यहां पर क्लोज रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत इस मैप में क्यों नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आंसर लेने की कोशिश करते हैं हम। यहां पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो जो हमारे देश के अंदर लोग हैं वो भरपूर तरीके से यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश में यहां पर पैलेस्टीन का भी सपोर्ट आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज सुबह ही आपने देखा होगा मैंने वीडियो बनाया था जहां पर कश्मीर में भी लोगों के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था पैलेस्टीन को, और बाकी तो इजराइल को काफी हद तक लोग यहां पर सपोर्ट करते ही हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से देखिए लोग कितना भी सपोर्ट करें, जो ऑफिशियल बयान होता है यहां पर जो भारत सरकार है उनका कोई भी प्रॉपर स्टैंड इसको लेकर नहीं आया। मतलब कि एक भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बोला नहीं गया है पब्लिकली इसके बारे में कि क्या वो डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करता है या फिर पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर इनडायरेक्ट वे में काफी कुछ चीजें बोली गई हैं, और ये कहां पर बोली गई हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा इसी साल जनवरी से भारत एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 साल के लिए। तो 2021-22 यहां पर भारत इसका मेंबर बना रहेगा। तो यहां पर जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब भारत की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। और 11 मई को यहां पर एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर उनके द्वारा काफी सारा बयान दिया गया है कि एक तरह से आप यहां पर चीजों को निकाल पाओगे कि भारत का स्टैंड क्या होगा। तो यहां पर कई सारे पॉइंट्स उनके द्वारा यहां पर ट्वीट किए गए थे, एक एक करके हम इसको समझ लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको भी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड एट द क्लैशेस इन हराम अल शरीफ टेंपल माउंट। आपको याद होगा जो टेंपल माउंट है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको हराम अल शरीफ भी कहते हैं इस्लामिक में। और यहां पर आपको जो मॉस्क दिख रहा होगा ये है अल अक्सा मॉस्क। ये आपका नहीं है, ये आपका डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड डोम ऑफ रॉक, लेकिन यहां पर ही आपको अल अक्सा मॉस्क भी मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जो भी वायलेंस हुआ था उसको एक तरह से कंडेम किया गया है जो है भारत के द्वारा। इसके साथ साथ यहां पर आप देखिए एक पॉइंट के अंदर आपको दिखेगा कि भारत जो है वो पैलेस्टीन को एक प्रकार से समर्थन कर रहा है, जैसे कि इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इविक्शंस इन शेख जर्रा, क्योंकि इजरायली फोर्स के द्वारा ये जो ईस्ट जेरूसलम है जिसको 1967 में इजराइल ने ले लिया था, यहां पर जो शेख जर्रा नेबरहुड है वहां पर इवैक्यूएट किया जा रहा था इजरायली फोर्सेस के द्वारा। इसको लेकर कंसर्न्ड है भारत, ऐसा यहां पर बोला गया है। मतलब कि एक प्रकार से आपको दिखेगा कि भारत यहां पर समर्थन कर रहा है पैलेस्टीन का। लेकिन इसके साथ साथ अगले वाले पॉइंट में आपको लगेगा कि भारत जो है वो काफी हद तक इजराइल के साथ है। ये वाला आप पॉइंट देखो, कंडेम रॉकेट फायर फ्रॉम गाजा। तो जिस प्रकार से गाजा की तरफ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, वो पूरी तरह से गलत है और भारत ने इसको लेकर कंडेम किया है। अभी तक
बताया जा रहा है 3000 के आसपास रॉकेट जो हैं वो गाजा से फायर किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी बोला है टू अवॉइड चेंजिंग स्टेटस को, मतलब कि अगर इजराइल कहीं से भी सोच रहा है कि गाजा पट्टी में यहां पर कुछ लैंड उसके हाथ में आ जाएगा, तो इसको लेकर भारत ने कहा है कि कोई भी स्टेटस को चेंज नहीं होना चाहिए। और यहां पर भारत यह भी कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन है 2334, यहां पर सभी पार्टीज को मानना चाहिए और जो पीस टॉक है उसको रेज्यूम करना चाहिए। लेकिन आखिरी पॉइंट आप यहां पर देखो जो भारत के द्वारा बोला गया है, कमिटेड टू अ टू स्टेट सॉल्यूशन। अब टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, यहां पर सिंपल अर्थ यह है कि ये जो पूरा एरिया है, इजराइल आप देख रहे हो, वेस्ट बैंक देख रहे हो, गाजा पट्टी हो गया, इस पूरे एरिया के अंदर दो देश होने चाहिए। इसी को टू स्टेट थियरी कहते हैं। मतलब कि यहां पर पैलेस्तीन का भी हिस्सा होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इजराइल इसके पूरे तरह से खिलाफ है। मतलब इजराइल यहां पर नहीं चाहता, ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो इजराइल इसको नहीं मानता। लेकिन भारत का अभी तक जो स्टैंड है वो यही रहा है हमेशा से, टू स्टेट सॉल्यूशन को जब भी कोई बयान आता है भारत इसके बारे में डेफिनेटली जिक्र करता है। तो यहां पर आपको चीजें बैलेंस दिख रही होंगी। भारत कहीं से भी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर ऑल्दो हमारा ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है भारत के अंदर, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी कुछ बोला गया है उससे आप भारत का मत किधर है वो आप समझ सकते हो। लेकिन यहां पर अब हमें समझना होगा कि इजराइल किस तरह से भारत को सपोर्ट करता है। यहां पर मैं आपको कुछ 3-4 चीजें बताऊंगा, उससे आपको क्लियरली यहां पर साफ जाहिर हो जाएगा कि भारत, जो इजराइल है वो भारत को हमेशा से पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जैसे कि आप याद कीजिएगा 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के जस्ट बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक शायद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। बहुत ही दुखद घटना थी। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद, ये 19 फरवरी की न्यूज है, यहां पर क्या थे, एक न्यूली अपॉइंटेड इजरायली एम्बेसडर थे भारत के अंदर, डॉक्टर रॉन मल्का। उनसे पूछा गया कि जेरूसलम, मतलब कि इजराइल किस हद तक भारत को यहां पर सपोर्ट देगा। जो टेररिज्म हुआ है, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है भारत के अंदर, पुलवामा अटैक हुआ है, क्या यहां पर इजराइल सपोर्ट करेगा। इसको लेकर देखिए उनका क्या बयान था, डिफेंड इटसेल्फ देयर इज नो लिमिट। मतलब कि इजराइल पूरी तरीके से भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। मतलब यहां पर इजराइल ने कभी भी अपने शब्दों को मिक्स नहीं किया है कि हां हम करेंगे, बैलेंस रखेंगे। तो यहां पर आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। इजराइल हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। इनफैक्ट 2016 में जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इजरायली ऑपरेशंस के तौर पर यहां पर उससे इक्वेट किया था। मतलब जिस तरह से इजराइल जो है हमास के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर यहां पर जिस तरह से स्ट्राइक्स करता है, उसी प्रकार से 2016 वाला भी स्ट्राइक हमने उसको कंपेयर किया था। उसके पहले भी अगर आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक टर्न आया था 1999 में, जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं। कारगिल वॉर के जस्ट 2 साल पहले 1997 में भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इजराइल के साथ। मतलब कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे जैगुआर हो गया, मिराज हो गया 2000, तो इन सब में हमें यहां पर इजरायली पॉड्स चाहिए थे। बेसिकली अटैक करने के लिए जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं, उस तरह की चीजें चाहिए थी। इसके साथ साथ यूएस की सप्लाईज की भी हमें जरूरत थी। जो बॉम्ब किट होता है वो भी हमें यूएस से मिलना था। लेकिन क्या होता है, 1997 के बाद अगले साल 1998 में यहां पर हम पोखरण टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो यहां पर यूएस क्या करता है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। मतलब यूएस से जो ये इक्विपमेंट आना था वो नहीं आया। तो क्या होता है, यहां पर जो इजराइल है वो पीछे नहीं हटता है। देखिए सैंक्शंस लग गया भारत के ऊपर, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा। इजराइल ने फिर भी हमें ये जो डेजिग्नेटर पॉड है, लेजर डेजिग्नेटर पॉड, वो प्रोवाइड कराया। ये एक प्रकार का इनविजिबल बीम होता है, जिसके तहत जब हम अपने फाइटर जेट में इसको फिट कर देते हैं तो काफी पिन पॉइंटेड तरीके से वो एनिमी टारगेट को हिट करता है। और ये एक बहुत बड़ा रोल था। लेट मी टेल यू, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जिसकी वजह से कारगिल युद्ध भारत ने जीता था। तो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर किस प्रकार से वन साइडेड समर्थन रहा है हमेशा से इजराइल का। लेकिन सेम चीज आपको भारत की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तब यूएस के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि जो जेरूसलम है उसको इजराइल का कैपिटल मान लिया जाए सभी देशों के द्वारा, क्योंकि ज्यादातर देश इस समय इजराइल का जो कैपिटल है वो तेल अवीव को मानते हैं। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है जो कि यूएस ने खुद लाया था, ये रिजेक्ट हो जाता है यूएन के अंदर, और भारत ने भी इजराइल का समर्थन नहीं दिया था उस समय। तो यहां पर भारत जो है वो एक तरह से अलाई तो है इजराइल का, लेकिन यहां पर वो पैलेस्तीन को भी उसी प्रकार से एम्ब्रेस करता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अरब देश, अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में, पिछले 3-4 वर्षों में एटलीस्ट, यहां पर यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, उन सब के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं।
और शायद हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो ताकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, वो यहां पर नाखुश ना हो जाए। तो इन सारी चिंता को देखते हुए भारत हमेशा से एक बैलेंस रोल प्ले करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने इजराइल के साथ ओपन नहीं हुआ है। पिछले 3 साल का आपको मैं व्याख्या बताता हूं। देखिए 1992 के पहले हमारा कोई फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, मतलब पूरी तरह से एम्बेसीज हो गए, बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन 1992 में जाकर हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखा था इजराइल के साथ, और उसके बाद इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल जितने भी रिलेशंस हैं वो और तेजी से बढ़ते गए। और एक और चीज देखो आप, 2017 तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट नहीं किया था, लेकिन फाइनली यहां पर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया और 2017 में वो वहां पर भी गए थे। तो इन सारे चीजों से जो भी मैंने आपको यहां पर जानकारी दी, इससे क्या साबित होता है कि जो इजराइल का सपोर्ट है भारत की तरफ वन साइडेड है। यहां पर भारत जो है वो हमेशा से बैलेंस रोल प्ले करता है। तो फाइनली इन सब चीजों को देखते हुए आपका क्या मत है, आपका क्या सोचना है? क्योंकि भारत में आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करते हैं, यहां पर पैलेस्टीन को भी, और एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर भी आप देखोगे तो कुछ हद तक पैलेस्टीन का समर्थन भी किया जाता है भारत के अंदर। तो आप क्या सोचते हो, आपका रीजन क्या है कि भारत को क्या अभी भी बैलेंस रोल प्ले करना चाहिए या फिर वन साइड लेना चाहिए, पैलेस्टीन की तरफ या फिर इजराइल की तरफ? क्या स्टैंड ले भारत? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको जरूर देखूंगा। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं इंटरेस्टिंग, दैट इज सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली अगर आपने अच्छे से मैप में देखा हो तब तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये एक प्रकार का लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑन अर्थ। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहा हूं। जो डेड सी अगर आप सोच रहे हो तो इट इज सॉल्ट वाटर। तो ये सबसे लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है धरती पर। यहां पर इजराइल में ये आपको मिलेगा। लेकिन इसके पास और कौन सा देश है, विच इज द क्लोजेस्ट नेशन टू दिस पर्टिकुलर सी ऑफ गैलिली? इसका जो